जैसा कि हमारे दर्शकों को बता दें, आप लोगों ने सुना होगा कि अश्रू माता मंदिर जिला निवाड़ी में स्थित है, लेकिन कभी आपने विचार किया है अश्रू माता शब्द ये कैसे पड़ा? अश्रू जो शब्द है, क्या है इसकी महिमा, क्या है इसके पीछे का राज, जो आज हम सभी पीढ़ी दर पीढ़ी वर्षों से हम सुनते आ रहे हैं कि अश्रू माता मंदिर हम जा रहे हैं, लेकिन ये मंदिर के जो नाम शुरुआत हुई है, कैसे इसका जो मुख्य राज है वो हम स्वयं इनके परिवार वालों से जानेंगे। क्या है इसका मुख्य बात, बताएं। ये किसकी प्रतिमा है वो बताइए सबसे जी। हमारे अशु बब्बा हैं, हमारे पुरखा हैं। हाँ हाँ। इनको भैंसे चराउत में यहाँ पर देवी जी के मनकन्या रूप में साक्षात वातावरण हुआ उनका। उनकी भैंसें हरा गई। देवी जी बोलें कि आप चिंता मत करो, आपकी भैंसें मिल जाएंगी। उनकी लठिया छोड़ा करके कुंड में, वहाँ कुंड नहीं था, पटला था। जी जी। पटला पे ऐसी लठिया उन्हें छोड़ी देवी जी ने, कन्या ने। वो लठिया चली गई। लठिया चली गई। वो अश्रू से बोले जाओ तुम, तुम्हारी भैंसें मड़वा की ताले में लगी, वो जाओ तुम वरदान मांगो, क्या चाहिए तुमको। तो अश्रू बाबा बोले कि हमको वरदान कुछ नहीं चाहिए, हमको तो आपकी केवल सेवा चाहिए। तो देवी जी ने कह दिया कि जाओ तुम सेवा करो, तुम्हारी संतान सब तक रहेगी जब तक संतान सेवा करेगी। और आपका अश्रू, इनका अश्रू था, हमारे पुरखा अश्रू था। इनके बड़े भैया का था सुकलू नाम, और ये छोटे भैया हैं, इनका नाम था अश्रू। अश्रू माता ने कह दिया कि जाओ तुम्हारा नाम पैरा आगे चलेगा, उसके बाद हमारा चलेगा। अश्रू माता। अच्छा, इस प्रकार यहाँ का जो मंदिर का जो नाम पड़ा हुआ है वो अश्रू माता नाम पड़ा, जैसे हमारे दर्शकों ने जाना। ये थी इस नाम की महिमा। इसी प्रकार हम चलेंगे, यहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं उनसे हम बात करेंगे। आज हम हैं अश्रू माता मंदिर, माता रानी के दरबार में, जो जिला निवाड़ी के अंतर्गत काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। यहाँ की मान्यता मानी जाती है, फिर चाहे किसी को कोई बीमारी से ग्रसित हो या किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ का एक कुंड है, उसकी बहुत ही प्राचीन महिमा बताई जाती है। आइए हम सीधा यहाँ के जो पुजारी जी हैं लोगों से जानेंगे। यहाँ पे जो दर्शनालु लाभार्थी यहाँ पे खड़े हुए हैं, जिन्हें काफ़ी वर्षों से, जीवन भर से लोग बाग यहाँ पे दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। क्या है माता की महिमा, क्या है यहाँ की कुंड की महिमा, इन सभी सवालों के हम आप लोगों को जवाब देंगे। अश्रू माता मंदिर पर जो कोई यात्री हमारे यहाँ आता है वो उनकी अर्जी पूरी सुनती हैं, प्रसाद देती हैं। ये प्रसाद है जो आपको प्रसाद दिया जाएगा, इसमें मनोकामना है या गोदी बनना है किसी की, या ब्याह शादी हुई है, कुछ भी बीमारी है, इस जल से सब कुछ, सबके लिए भी इलाज पूरा है इनका इसी जल से। कहा जाता है, जैसे कि हमारे दर्शक जो कुंड देख रहे हैं, जी जी, यहाँ पे लोग बाग बैठते हैं, काफी समय इंतजार करते हैं, मनोकामना मांगते हैं माता से जी। तो यहाँ पे कुंड का जो हुक्म देने का जो तरीका है वो आप बताएं, क्या महिमा है इसके बारे में? ये है कि आप यहाँ बैठिए, आपको ये हुक्म है, यहाँ बोलेंगी माता साक्षात महारानी जी, इनके लिए एक थोड़ा सा आशीर्वाद दिया जाए, जय हो, ये आशीर्वाद है। आप भी देंगी बब्बा, आपका भी एक आशीर्वाद हो जाए, प्रसाद भी भैया के लिए महारानी दिया जाए कि मनोकामना पूर्ण हो जाए। जय हो माँ, जय हो। प्रसाद और महारानी भंडारे से हो जाए भैया के लिए। जय हो माँ, एक चरणों से प्रसाद, जय हो, जय हो जगत। ये इसी से देती हैं माता, इस तरह से हुक्म यहाँ पे दिए जाते हैं। हाँ, प्रसाद भी महारानी देती हैं। ये प्रसाद है जो आपको दिया जाएगा, ये प्रसाद महारानी के उसी से आया कुंड से जी। ये प्रसाद देती हैं तो इससे आपका मनोकामना पूर्ण होती है। आशीर्वाद देते हैं तो थोड़ा भी टाइम होगा कोई कार्य। जैसे ही कुंड के बारे में बताया जाता है, बहुत प्राचीन समय में यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ का इसकी था पता लगाना चाहा कि ये कहाँ से ये कुंड का पानी आ रहा है, लेकिन कोई भी अभी तक पता नहीं लगा पाया। क्या है इसके बारे में बताइए। कोई पता नहीं है इसका, ये अपार शक्ति है जी जी। हमारे 4 पीढ़ी निकल गई हैं। अश्रू बब्बा जो नाम है उनका, उनको दर्शन दिए माता ने। यहीं पर बरेदी थे चरवारे, भैंसियाँ चलाते। जब वो आए यहाँ माता जी ने उनको आदेश दिया, मैं थोड़ा पास में कर लें आप। आदेश दिया माता जी ने कि आपकी भैंसें कहाँ हैं, तो उनने यहाँ आके दर्शन दिया। उन्होंने कि माँ कहाँ जाके जंगल में ढूंढेंगे, जंगल बड़ा दीवान जंगल था जब उस समय। तो जंगल के हिसाब से महारानी ने आदेश दिया, साक्षात इससे प्रकट वहीं कुंड से। उनने उनको आशीर्वाद दिया। तो उनने बोला कि यहाँ से आप चरवार होते जो डंडा लेके चलते, तो इसी से जय हो। देखो जो प्रसाद आया आपके लिए, आपकी मनोकामना दाग दी आपके लिए माता ने, जी है। इससे आपका मनोकामना पूर्ण करती है माँ, जी है। ये तो अभी आपने कुंड के बारे में बताते हैं कि कुछ लोगों ने यहाँ पर कुछ मोटर वगैरह लगाई गई थी कि हम पानी को निकालें या खत्म करें, वो क्या है इसके बारे में कुछ बताएं, क्या किस्सा है? ये कुछ नहीं है यहाँ का, न पानी यहाँ का कभी खत्म हुआ है। हमेशा माई का मंदिर में ऐसे ही कुंड रहता है। कितने भी श्रद्धालु, लाखों श्रद्धालु आते हैं। अभी पुख नक्षत्र थे कल, तो लाखों आदमी हो गए दानदाता, तो जल बराबर चलता है, सबको बराबर प्रसाद होता है। इस भंडारे का कोई ना किसी ने पता लिया, ना इसका कोई हम लोगों ने पहचान पाई कि कितना गहरा है। इससे यहाँ से जब पंडा जी को उस समय जो भैंसियाँ हैरानी डंडा इस कुंड से बोला, झंडा जाके मड़वा का ताल है,
यहाँ से डाला तो मड़वा के ताल के हमारे बुजुर्ग लोग कहते हैं पुराने, हाँ। इनका जो स्थान है उस ताल के वहाँ से है। कितनी दूरी होगी लगभग यहाँ से? यहाँ से कितनी दूरी होगी अपनी मड़वा की? 4 किलोमीटर। अच्छा, 4 किलोमीटर समथिंग वहाँ पे है। तो वहाँ आज की बेतका बनी है पुरानी, हमारे समय की अछरू माता की, वहाँ पर तालाब में वहीं झंडा लगा है उनका। उस समय की बातें हैं जो, और किसी ने ना गहराई ना पाई इसकी, ना कोई पता है। अपार शक्ति है माता की। यही जल अभी दूध हो जाएगा पूरा, अगर आपके लिए चाहना है, माता प्रसन्न है तो इसमें दूध आता है, इसी से दही आता है। आपका कार्य नहीं होता, इससे केवला आता है, आम आ जाएगा, इसी से नींबू आता है। ये नींबू अभी सुबह भक्त को आया तो साक्षात देवी ये नींबू भी देती हैं। कुछ भी यहाँ कोई सीजन का भाव नहीं है। बहुत से लोग किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं। हाँ, बीमारी से कोई होते हैं, किसी को यार जैसे टीबी की बीमारी हो जाए या कुछ भी हो जाए तो इस जल को पीने से, माता के सिद्धांत से आ रहने से सब कुछ होता है। एक वक्त को यहाँ दौड़ा के आसपास थे, उनको कैंसर हो गया जी जी। तो वो यहाँ आए माता के पास, बराबर 3 महीना उनने जल पिया माई का, तो उनका कैंसर दूर हो गया। कभी ऐसा रहा यहाँ पे कि माता जी यहाँ से चली गई हो किसी कारण बस? नहीं, साक्षात देवी बच्ची बन के आ जाती हैं वो साक्षात यहाँ। हाँ। हम लोग दर्शन देती हैं पंडा को। जी जी। हाँ, साक्षात बोलती हैं कि ये करिए। और कोई अगर यहाँ मंदिर के आसपास गलत विवाह कोई भी होता है, कोई चोरी या माता से करना चाहता है, एक बार चोरी भी हो गई, मंदिर पर वापसी आने पड़ी, तो यहाँ की शक्ति अपार है। देखो जी आ गया छुआरा, देखिए आप, सब कुछ देती है यहाँ की वंशावली। किसी भी मीडिया से कभी भी कहीं तक लेके गया, किसी ने ये नहीं पता पड़ा कि कुंड में क्या है। अच्छा, कुंड का ना ही किसी ने कोई गहराई इसी कुंड की ही माता की महिमा है। जी जी। इसी कुंड से सब कुछ है, इससे सब कुछ देती है जो भी आपको चाहिए, जो सा समय हो, समय से। जैसे आज अभी आपको आम नहीं मिलेगा, वो माता जी आम देंगी कुंड से। जी जी जी। और कोई महिमा यहाँ की जो रही हो? आप कितने समय से यहाँ पे माता की सेवा हमारे पुरखों 400 साल से कर रहे हैं। जी जी। सब लोग हम तो करते आ रहे। बब्बा हैं, अचरू पंडा है, हमारे जो पुजारी जिनको माता मिली उनकी भी पूजा हो रही ना बना है। यादव समाज के हैं हम लोग, यादव जी। सब आपने बताया यादव समाज के यहाँ पे हैं, जी। तो माता ने आप ही लोगों को क्यों चुना यहाँ पे? क्योंकि बहुत सी जगह ब्राह्मण समाज के लोग भी पूजा करते हैं। वो उनने आशीर्वाद दिया था उस समय, जो आपको बताया कि जब जंगल में दीवान जंगल था, भैंसियाँ हरा गई पंडा जी की, तो साक्षात देवी ने दर्शन दिया। और माता जी के, और जो मड़िया मौजा है, जो अपना मड़िया गांव पड़ता है यहाँ पंचायत, तो उन जो दांगी समाज सब है वहाँ समाज, तो उनकी पूज्य माई हैं, इसी मौजे में है। पुजारी हम यादव हैं मंदिर की। तो इनका वरदान था कि पंडा इस यहाँ आके जो भी बोले कुंड से, माता बात करेंगी, आपको जल देंगे, आपका कार्य सिद्ध होगा। जी। माता का दरबार सुबह खुलने का और शाम को अगर कोई श्रद्धालु आना चाहे तो क्या समय रहता है? सुबह आरती 6:30, अभी चैत नवरात्रि तक चलती, फिर इसके बाद 6:30 के बाद 6 हो जाएगी। मंदिर खुलने का समय सुबह 5 बजे 4 बजे खोल देते हैं पुजारी आके, शाम को 8 बजे तक खुलता है। 8 बजे। आरती कितनी बजे होती है? शाम को 6:30 बजे, 6 बजे होती है अभी। यहाँ पे कुछ दोनों टाइम बंद के चलते। आज सुबह की जैसे अभी नवरात्रि चैत तक चलेगी जो आरती, वो चलेगी शाम को 6 बजे, सुबह 6:30 बजे। और चैत बाद के बाद जो गर्मी आएगी तो उसके बाद 6:30 सुबह हो जाएगी और 7 बजे शाम को हो जाएगी। जैसा कि यहाँ पे कुछ श्रद्धालु यहाँ पे आए हैं, उनसे हम जानेंगे उनका क्या अनुभव रहा, माता के बारे में जो बताई जाती है, उन्हें क्या लाभ मिला, यहाँ पे हम उनसे जानेंगे। लाभ होता है 3 प्रकार का। आपको पहले बताएं, कब से आप यहाँ पे आ रहे हैं? यहाँ करीब 1996 से हम यहाँ दुकान लगाए हैं। जी जी। माता जी के दरबार में नीचे, तो हम 1996 से यही हैं। यहाँ की माता की जो तमाम प्रकार की महिमाएं बताई जाती है, कुंड की महिमा बताई जाती है, आपने क्या अनुभव किया यहाँ पे? कोई आप अपनी समस्या लेकर आए हों जो आपको उसके परिणाम में देखने को मिला हो यहाँ पे? माता रानी किसी को भी अपना प्रसाद और आशीर्वाद दे दें तो उसको सुख शांति जीवन में जी जी सदा मिलती है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, अगर कुछ अपने जीवन में शुरुआत भी कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ कहीं ना कहीं कुंड का जल लेने के लिए आते हैं कि माता का क्या आशीर्वाद है हमारे लिए। कोई भी मनोकामना हो, आशीर्वाद आ गया, प्रसाद आ गया तो उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जी जी। आप कितने समय से आ रही हैं? बहुत दिन से आ रहा है सर। क्या आपको अनुभव लगा यहाँ पे माता की जो तमाम प्रकार की बताई जाती महिमा के बारे में? आप कोई समस्या लेकर आई हो? कोई समस्या ऐसी हुई आपकी जो सफल हुई हो यहाँ? हाँ सफल हुई। कौन सी कुछ बताएं? जौन भी की वो सफल हुई। अच्छा, जो भी आप यहाँ मनोकामना लेकर हाँ आए वो हैं? सारी पूरी हुई जी। हमारी। आज कुछ मनोकामना लेकर आए हैं कि सिर्फ माता से आप उनसे मिलने ही आए, दर्शन करने के लिए? माता दास देवी जी का दरबार है हमारे यहाँ, इसलिए आए। आप कितने समय से आ रहे हैं? हम कम से कम 15-20 साल से। जी। क्या अनुभव रहा आपका यहाँ पे? जो कुछ भी इच्छा सब माता ने पूर्ण की है। जो कुछ भी मांगा है आज तक की जो लाइफ है हमारी, जो भी माता से मांगा है सब कुछ दिखा है हमारे। प्रसन्न है पूरा यहाँ? हाँ, प्रसन्न। आपको कैसा लगा मंदिर में? कब से आ रहे हैं? बहुत दिन से आ रहे हैं। कितना समय से आ रहे हैं? 20 साल से। 20 साल से। हाँ। कोई मनोकामना जो आपकी रही हो जो पूरी हाँ, हुई हो यहाँ पे? मनोकामना पूर्ति होती है। क्या लेकर आए थे जो आपको परिणाम मिले हों? आपको परिणाम जो मिला है जी जी। कि हमने माँ से मांगा कि माँ हमारी कामनाएं हैं जो पूरी होना चाहिए, तो माँ ने हमारी पूरी की है। कितना समय लगा लगभग आपके लिए? समय इसमें लगता है थोड़ा सा लगेगा। जी जी। हाँ।
काम हो जाएगा आपका। माता की जो महिमा यहाँ बताई जाती है वो पूर्णतः सत्य है, आप मानते हैं इस बात को? नहीं, वो सत्य है माँ की। जी जी। जैसा कि हमारे दर्शकों के यहाँ पे और बाहर कुछ दुकानें वगैरह भी लगी हैं, हम आपको दिखाएंगे, यहाँ का एरिया दिखाएं। इस तरह से यहाँ पे घंटे वगैरह चढ़ाई जाती हैं जिसकी भी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जी जी, यहाँ दिखाएं आप, यहाँ पे ऊपर उठाएं। तो मनता पूरी लेने के लिए देखो प्रसाद में जिता है। इस तरह से कुंड की जो महिमा हमने आप लोगों को बताई है, यहाँ दिखाएं। इस तरह से मनोकामना के तौर पर प्रसाद माता के कुंड के माध्यम से भक्तों को दिया जाता है। फिर चाहे इनकी जो भी मनोकामना रही हो उसी के उपलक्ष्य में इन्हें ये प्रसाद दिया गया है। इसी प्रकार हम आगे चलेंगे, यहाँ के पूरे प्रांगण दिखाएं आप पहले। इस साइड दिखाएं। आइए हमारे दर्शकों को हम दिखाएंगे यहाँ पे जो 9 मंदिर यहाँ पे स्थापित हैं, 9 देवियाँ यहाँ पे स्थापित हैं, सभी के हम आप लोगों को दर्शन कराएंगे। प्रांगण यहाँ पे दिखाएं। यहाँ हमारे दर्शक देख सकते हैं, यहाँ हमारे गजानन सरकार विराजमान हैं, ये सिद्धिदात्री देवी जी हैं। आगे चले, महागौरी देवी जी यहाँ आप लोग दर्शन कर सकते हैं। ये अभी नवनिर्मित मंदिर यहाँ पे स्थापित हुए हैं। जब भी आप लोग यहाँ आएंगे तो आप लोगों का जो क्षण होगा, यहाँ एक कात्यायनी देवी जी विराजमान है, स्कंद माता देवी जी हैं, यहाँ कुसमांडा देवी जी, चंद्रघंटा देवी जी यहाँ विराजमान है, ब्रह्मचारिणी देवी, और आखिरी में चलें तो शैलपुत्री देवी जी यहाँ पे विराजमान है। आप लोगों ने यहाँ दर्शन किए, दिखाएं यहाँ पूरा, और ये पूरा प्रांगण है। यहाँ से उस साइड देखो, आगे आ जाए। जब भी आप लोग यहाँ आएंगे तो आप लोगों को भी जो यहाँ पे आपने श्रद्धालुओं से सुना, जो अद्भुत यहाँ पे अनुभव देखने को मिलते हैं। और प्रमुख जो बात करें तो यहाँ कुंड की महिमा मानी जाती है। हम यहाँ के जो काफ़ी वर्षों से यहाँ पे दुकान लगा रहे हैं, जो हमारे व्यापारी भाई, उनसे भी हम जानेंगे क्या यहाँ पे उन्होंने जो अनुभव किया वो आप लोग स्वयं उनकी जुबानी सुनेंगे। यहाँ के व्यापारी भाई हैं, दुकान लगाते हैं बाहर अश्रू माता मंदिर प्रांगण में, इनसे हम जानेंगे क्या यहाँ की महिमा रही है। आप स्वयं इनकी जुबानी जानेंगे। कितने समय से हैं यहाँ पे? 30 साल से। क्या अनुभव रहा आपका यहाँ माता की कुंड के बारे में, जो महिमाएं बताई जाती हैं अश्रू माता मंदिर के बारे में? जो भी यात्री आते हैं जी जी, उनकी मनोकामना पूरी होती है। प्रसाद में आम, नींबू, दही, कछु भी आ सकता है, जरी। जी जी। बहुत से लोग यहाँ पे अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, फिर चाहे वो बच्चों की समस्या हो या कोई बीमारी को लेकर हो। जिसके बच्चे भी नहीं होते हैं, माता उनका बच्चा माने हो जाता है। जी जी। आप कितने समय से आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए? यहाँ हम करीब 40 वर्ष से नियमित आ रहे हैं। कुंड के बारे में आप क्या कहेंगे, जो महिमा बताई जाती है? आज तक कोई पता नहीं लगा पाया कि ये जल कहाँ से इतना आ रहा है, कहाँ इसका अंत है, उसके बारे में बताएं। कुंड की बारी की महिमा तो देवता तक भी नहीं जान पाया आज तक, लेकिन महिमा में जो लोग कहते हैं कि कुंड में पैसा डाल देते हैं सो आता है, अभी तक बड़ी बावरी भय जाती प्रसाद के। जी जी। तो चढ़ाने वाले प्रसाद का कोई पता नहीं, और माँ की कृपा ऐसी है कि ऐसा मैंने भी 40 साल की उम्र में तीर्थ क्षेत्र किए, ऐसी महिमा जो यहाँ के कुंड की है। अभी आपको ताज़ा आम आ जाएगा। ऋतु फल तो मिलते हैं, कि ऋतु का फल भी यहाँ मिलता है। जी जी। और बसाता जी ऐसी चीज़ पानी में डालने से तुरंत घुल जाती है, लेकिन माँ की कृपा हो बसाता ज्यों कहते हूँ अंदर से आता है। तो उसकी महिमा तो अनंत है, मैं क्या जानूँ, ऋषि मुनि भी नहीं जान सकते हैं। पर ऐसे प्रमाण है कि ये सारा विकास जी जी। माँ की महिमा से हुआ है। यहाँ सरकार ने यहाँ कुछ नहीं दिया, न सरकार का विकास है, थोड़ा बहुत अभी हुआ है। जी जी। इतने वर्षों से ये धर्मशाला है विकास। हम चाहते हैं कि माँ की महिमा को बढ़ाने के लिए प्रशासन इसमें अपना सहयोग प्रदान करे। जी जी। कोई ऐसी समस्या जो आप यहाँ पर लेकर आए हों, जो आपको माता के माध्यम से आप लाभान्वित हुए हों? मेरे जीवन की समस्याओं तो माता ही के ऊपर निर्भर है, मेरे ऊपर कोई समस्या नहीं। उनके चरणों में रहने से समस्याओं के तो पहाड़ टूटते हैं हर जिंदगी में। जी जी। लेकिन उनकी कृपा से ऐसे काम हो गए कि जिनकी कल्पना नहीं है। जी जी। आप क्या कहना चाहेंगे?
किस बारे में मंदिर कितने के समय से आ रहे हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए? दर्शन करने के लिए 30 साल से ज़्यादा ही हुआ है। जी, क्या अनुभव रहा आपका यहाँ? अनुभव तो यही है कि यहाँ पे माता का जो जल है प्रसाद आता है कुंड से, और आदमियों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कुंड की काफी प्रमुख महिमा मानी जाती है यहाँ की। कुंड की हर देश विदेश में जो भी लोग यहाँ के अश्रु माता का नाम सुनते हैं तो वो कहते हैं कुंड की महिमा है यहाँ पर। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जो कोई मनोकामना मांगता है तो कि प्रसाद के रूप में कभी किसी को कोई फल आ रहा है, किसी को नींबू आ रहा है, या किसी को कोई छुआरा अगर देखें या कोई दाग देखने को मिलती है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो माता की कृपा है, नीचे से आता है प्रसाद। जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये अश्रु माता मंदिर, हम तो आज तक ऐसा कहीं मंदिर नहीं देखा जो अश्रु माता में है। मुझे खुद कैंसर था, कम से कम 5 बरस हो चुके हैं। हम आपके सामने खड़े, केवल अश्रु माता का हम जल पीते हैं, डेली आते हैं, उनकी कृपा से हम यहाँ पे खड़े हैं। जो भी मनोकामना जो लेके आता है उनकी पूर्ण होती है। कुंड से प्रसाद फल ऐसा देते हैं जैसे डाल के टूट के अभी हाल आ गया हो। जी जी, जिसको जो देना है, किसी को नींबू आ जाता है, किसी को आम आता है, किसी को अनार आता है, उनको जो भी जो देना है बिल्कुल साक्षात देवी हैं। एक बार नवरात्रि में हम यहीं पर ड्यूटी में रहते थे, नवरात्रि व्यवस्था में झांसी का एक लड़का था, उसको काटा था नांगन ने हमारे जस्ट सामने। जी जी, सभी लोग घबराने लगे, उस पत्थर उठा के देखा तो नांगन मर गई। सब लोग घबराने लगे, कोई बोला नायखीरे ले जाओ दवा देने के लिए, कोई बोला झांसी ले जाओ। हमने कहीं नहीं ले जाना, काफ़ी भीड़ थी, भीड़ रोक के उसको कुंड के पास ले गए। माता जी ने छुआरा दिया प्रसाद में। जी जी, इसके बाद वो झाड़ा फूंकी होती ना बुंदेलखंड में, उनको भी बुलाया, कुछ नहीं हुआ उसको। फिर हमने उनसे बोला घबरा मत, आपको अगर कोई टेंशन है तो आप झांसी ले जाओ, जी जी, मेडिकल में आप इलाज कराओ। वे यहाँ से लेके गए, हमारा नंबर लेके गए वे झांसी में, उन्होंने मेडिकल कराया, जांच कराई, उसकी रिपोर्ट नॉर्मल। यहाँ तो कई प्रत्यक्ष ऐसे हैं जी जी, कि जो अपनी महिमा दिखाएं। तो एक हमारे गांव में ये परंपरा है कि जवारे उगते हैं नवरात्रि में। जी जी, तो कोई 10 जगह जवारे बोवे तो कोई अलग से लेके नहीं आ सकता। अच्छा, एक बार अब 2 साल पहले हमारे एक जने नाथुरा में हर अध्यापक जी हैं, जी जी, बोले नहीं अपन तो जल्दी ले चलेंगे, जल्दी भाग जाएंगे। तो रास्ता में उनको भोर मच्छों ने मधुमक्खी बोलते ना, जी जी, जी, इतना घेरा कि केवल किसी को नहीं, उन्हीं को काटती थी जो मुड़ी पे खप्पर रखे थे सर पे, किसी से नहीं बोलती। जी जी। जब गांव के पूरे दिवाले इकट्ठे हो गए तब तो लेके यहाँ पाए। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप अकेले आगे आके चले नहीं जाएं। नहीं, कभी नहीं। जी जी, हाँ, जैसा कि हमारे दर्शकों ने सुना, हम थे अभी अश्रु माता मंदिर परिसर में। यहाँ के क्षेत्रवासी हैं, जो भी श्रद्धालुगण काफ़ी वर्षों से यहाँ पे आ रहे हैं। यहाँ की जो कुंड की महिमा आप लोगों ने स्वयं, फिर चाहे वो यहाँ के मुख्य पुजारी जी हों, यहाँ के श्रद्धालु हों, फिर या फिर दुकानदार, उन लोगों की जुबानी आप लोगों ने सुनी। आप जब भी आना चाहें, इस मंदिर को आप चमत्कारी कहें या कुंड की महिमा कहें, ये सभी माता रानी की कृपा यहाँ पे मानी जाती है। लोगों ने आप लोगों को प्रत्यक्ष यहाँ के प्रमाण, जिन लोगों को लाभान्वित यहाँ पे लोग बाग हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन का जो भी यहाँ पे जो अपनी समस्याएं लेकर आए, उन्हें उसके परिणाम देखने को मिले हैं। इसी प्रकार जब भी आप लोग यहाँ आना चाहें तो आप लोगों ने समय यहाँ पे सुना, जो आरती का समय रहता है सुबह 6 साढ़े 6 बजे, शाम को भी 7 बजे के आसपास यहाँ पे आरती होती है। इसी प्रकार जहाँ भी इस तरीके के जो मंदिर हैं या कोई नई चीज़ें हम आप लोगों को दिखाने का कार्य करेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए बुंदेलखंड हेडलाइंस।